Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 7, which is circular motion and gravitation. Numerical number 1. At what speed must an object travel in a circle of radius 2 meter to experience a centripetal acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो जो हमारे पास गिवन डेटा है वो है r इज इक्वल्स टू, मतलब रेडियस आपके पास जो गिवन है वो है 2 मीटर, और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो गिवन है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें फॉर्मूला जो इसमें लगेगा वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। सिंपली हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें बेसिकली जो चाहिए वो है स्पीड और वेलोसिटी है। तो V स्क्वायर को हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर पुट करेंगे और अरेंज करके AC इंटू R हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देन V इज इक्वल टू रेडिकल AC इंटू R। रेडिकल हमने यहाँ पुट इसलिए किया ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमेशा हम रेडिकल पुट करते हैं। अब हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। V इज इक्वल टू रेडिकल 9.8 एक AC की जगह इंटू R की जगह हम 2 पुट कर देंगे। अब 9.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 19.6। तो सिंपली हम रेडिकल निकालेंगे। V इज इक्वल टू रेडिकल 19.6, तो हमारे पास आंसर आएगा V इज इक्वल टू 4.427 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी।
Numerical number 1.2. A car goes round a curve at 20 meter per second. The radius of curvature is 50 meter. Calculate the centripetal acceleration of the car. अब जो गिवन डेटा है हमारे पास वो है स्पीड ऑफ द कार मींस वेलोसिटी हमारे पास गिवन है जो कि है 20 मीटर पर सेकंड, और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है मींस आर हमारे पास गिवन है जो कि हम शो करेंगे 50 एम। रिक्वायर्ड डेटा जो हमें इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सिंपली हम फॉर्मूला पुट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर की जगह पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की जगह पर हम आर की वैल्यू पुट करें जो कि है 50। देन ए सी इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 50। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी ये, इसमें जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। Numerical number 7.3. A proton of mass 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg is moving in a circle of radius 100 centimeter. An electromagnet applies a force of 1 into 10 raised to power minus 12 Newton directed towards the center of the circle. Then what is the velocity of the proton? Solution. सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। जो हमारे पास गिवन डेटा है वो लिखेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास गिवन है जो कि है m इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 27 kg। देन रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास गिवन है r जो कि हमारे पास सेंटीमीटर में, सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। r इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अप्लाइड फोर्स हमारे पास गिवन है जो कि है F इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 12 न्यूटन। अब जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है स्पीड ऑफ द प्रोटॉन मींस वेलोसिटी हमें इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट
सॉल्यूशन, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वी स्क्वायर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर पुट करेंगे और फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम लिख देंगे एफ सी इंटू आर डिवाइड बाय एम। तो सिंपली वी स्क्वायर है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई स्क्वायर हमें रिमूव करना हो तो हम रेडिकल प्लेस करते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पर भी v इज इक्वल टू रेडिकल एफ सी इंटू आर डिवाइड बाई एम। देन हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। v इज इक्वल टू रेडिकल एफ सी की जगह हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻12। r की वैल्यू पुट करेंगे इंटू 1 डिवाइड बाई m की वैल्यू पुट करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27। देन v इज इक्वल टू रेडिकल 1/1.67 मीन्स कि सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि ये इजी हो जाएगा। हम अगर एक्सपोनेंट्स की वैल्यू को एक तरफ करके लिख दें और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें एक तरफ करके लिख दें तो ऐसे हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। सिंपली अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रेडिकल 0.5988 इंटू 10⁻15। पावर 15 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻12 था। जब हमने -27 एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम ऊपर मूव करवाया तो वो प्लस में आ गई। जब वो प्लस में आई तो माइनस प्लस माइनस, सिंपली 27 में से 12 को हमने माइनस कर दिया। जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ प्लस था तो इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट 15 यूज़ किया, -15 नहीं लगाया, जस्ट 15 लगाया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव था, प्लस था। सिंपली जब हम रेडिकल निकालेंगे 0.5988 इंटू 10⁻15 का तो उसका रेडिकल आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.44 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी numerical number 7.4, a string 2 meter long is used to roll a 200-gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find tension in the string. यहाँ पर हमें सिंपली टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। गिवन डेटा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि है L इज इक्वल टू R, हम R से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 मीटर। मास ऑफ स्टोन, मास स्टोन का है M इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो ग्राम से हम जब केजी की तरफ मूव करवाते हैं तो हम 1000 से वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो 200 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर आएगा 0.2 kg। देन स्पीड ऑफ स्टोन v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड डेटा, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग मींस फोर्स से भी हम शो कर सकते हैं, टी से भी शो कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है।
सॉल्यूशन। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एफ सी इज इक्वल टू एम की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे एम की, जो कि है 0.2। वी की जगह पर हम वी की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि है 2, देन 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एफ सी इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 से आपके पास जब ये 4 हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 और 4 2 2 ज़ा 4, तो सिंपली 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे हम प्लेस करेंगे, और जब 0.2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एफ सी इज इक्वल टू 0.4। Numerical number 7.5. Compute the gravitational force of attraction between two boys of masses 50 kg and 40 kg respectively, apart from each other. Then आपके पास यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो है मास, दो मासेस आपके पास गिवन है। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉय m1 इज इक्वल टू 50 kg, मास ऑफ सेकेंड बॉय जो कि है m2 इज इक्वल टू 40 kg। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉयज़, जो डिस्टेंस है उसको हम r से शो करेंगे तो वो इक्वल है 1 मीटर के। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। रिक्वायर्ड डेटा, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मींस F हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करेंगे, फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। F इज इक्वल टू जी, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई m2, तो m2 की वैल्यू 40 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, तो हम 1 स्क्वायर कर देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7.5. Compute the gravitational force of attraction between two boys of masses 50 kg and 40 kg respectively, apart from each other. Then आपके पास यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो है मास, दो मासेस आपके पास गिवन है। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉय m1 इज इक्वल टू 50 kg, मास ऑफ सेकेंड बॉय जो कि है m2 इज इक्वल टू 40 kg। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉयज़, जो डिस्टेंस है उसको हम r से शो करेंगे तो वो इक्वल है 1 मीटर के। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। रिक्वायर्ड डेटा, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मींस F हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करेंगे, फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। F इज इक्वल टू जी, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई m2, तो m2 की वैल्यू 40 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, तो हम 1 स्क्वायर कर देंगे।
जब हमने 40 को मल्टीप्लाई किया 50 से तो हमारे पास आंसर आ गया 2000। तो सिंपली 6.67 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 13340 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 से, देन इंटू 10⁻⁻11। तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 13.34 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। जब हमने 40 को मल्टीप्लाई किया 50 से तो हमारे पास आंसर आ गया 2000। तो सिंपली 6.67 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 13340 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 से, देन इंटू 10⁻⁻11। तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 13.34 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। Numerical number 7.6. Compute the gravitation between the small and large sphere of Cavendish balance. If m is equals to 1 gram and m is equals to 300 gram and r is equals to 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब की कन्वर्जन है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं गिवन। सबसे पहले गिवन एंड रिक्वायर्ड डेटा हम बना लेंगे। m इज़ इक्वल्स टू 1 ग्राम, 1 ग्राम है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो 1 डिवाइड बाय 1000, ग्राम से हम जब केजी की तरफ मूव करवाते हैं तो वो है डिवीज़न करवा देते हैं हम 1000 से, तो 1 डिवाइड बाय 1000, तो इसका आंसर आएगा 0.001 केजी। देन मास जो हमारे पास m2 गिवन है वो है 300 ग्राम, तो हम सिंपली 300 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि ये भी वैल्यू आपके पास ग्राम में गिवन है तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से 300 डिवाइड बाय 1000, ये इक्वल हो जाएगी वैल्यू 0.3 केजी के। देन आर जो हमारे पास गिवन है वो सेंटीमीटर में, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 5 डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल्स टू 0.05 मीटर, और जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है हर जगह, तो हम सिंपली जी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। जी इज़ इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है फोर्स, हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है।
फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट हमें पुट करनी है। f इज इक्वल टू g की जगह पर हम पुट करेंगे वैल्यू g की 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू हमारे पास है 0.001 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.3 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू 6.67 हमने सिंपली यहाँ पर जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू थी उसको हमने बिल्कुल बाहर की तरफ प्लेस कर दिया ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसमें कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को थोड़ा सा अलग कर देते हैं रिमेनिंग वैल्यूज़ से। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा f इज इक्वल टू 0.0020 डिवाइडेड बाय 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिवीजन के बाद वो होगा f इज इक्वल टू 0.8004 इंटू 10⁻⁻11 बिल्कुल सेम। देन हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी f इज इक्वल टू 8.004 इंटू 10⁻⁻12। जब हम पॉइंट को जितना मूव करवाते हैं उतने ज़्यादा हमारे पास डिजिट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर -11 था तो यहाँ पर -12 हो गया, तो हमारे पास फोर्स जो है वो आ गई f इज इक्वल टू 8.004 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। Numerical 7.7 Two balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with the force of 3.33 into 10⁻⁻7 Newton. Find the distance between the masses if the value of g is equals to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो गिवन और रिक्वायर्ड डेटा जो हमारे पास है वो है दो मासेस हमारे पास गिवन है, तो m1 और m2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। m1 हमारे पास है 40 kg और m2 हमारे पास है 20 kg। f इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। फोर्स हमारे पास 3.33 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन गिवन है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g वो इक्वल होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के। जो हमें फाइंड आउट करना है वो है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो हम डिस्टेंस को शो कर r से, तो हमें r फाइंड आउट करना है।
सॉल्यूशन हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास कंप्लीट हैं। जैसे हमें r फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर को हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव करवाया और फॉर्मूले को रीअरेंज किया, तो उसके बाद g इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाई f। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 40। m1 की वैल्यू 40 है तो हम 40 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू 20 है वो पुट कर दी, डिवाइड बाय f की वैल्यू है 33.3 इंटू 10⁻⁻7। अब जो एक्सपोनेंट की वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को हम बाहर निकाल सकते हैं जस्ट इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और बिल्कुल एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट कैलकुलेशन हो। तो सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं रिमेनिंग उनको हमने मल्टीप्लाई किया 40 को, 20 को और 6.67 को, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 5336 डिवाइडेड बाय 3.33 जो सेम आपके पास रहेगा क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है 10⁻⁻7 वो हमने मूव करवा दी ऊपर। जब अपवर्ड की तरफ मूव करवाई तो वो माइनस में थी वो प्लस में हो गई जाकर, 7 था वो 7 हो गया। तो अब हम 5336 को डिवाइड कर देंगे 3.33 से, तो आंसर आएगा 1602.40 इंटू 10⁻⁻4। माइनस प्लस माइनस होता है तो 11 में से हमने 7 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास आया -4। माइनस का साइन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी -11 थी, तो हमने जो उसके साथ साइन था वो बिल्कुल यूज़ किया है, -4 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1602 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। यहाँ पर जो 0.1602 इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1602। अब हम आर स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम रेडिकल लगाते हैं और सिंपली यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए सिंपली डिस्टेंस के लिए हम आर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, मतलब स्क्वायर को हम रिमूव करवाएंगे और रिमूव करने के लिए हम रेडिकल प्लेस करेंगे। तो रेडिकल 0.1602, तो r इज इक्वल टू जब हम रेडिकल निकालेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास आंसर आएगा 0.40 मीटर। तो सिंपली जो डिस्टेंस है और r की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 0.40 मीटर। Numerical number 78, last numerical of this chapter. The distance from the earth to sun is 1.49 into 10 to the power 11 meter, and the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and mass of the sun is 2 into 10 to the power 30 kg. Compute the gravitational force between them. तो जो हमारे पास गिवन डेटा है वो है मास ऑफ द सन जो कि 2 इंटू 10⁻30 की इक्वल है, मास ऑफ द अर्थ जो कि 6 इंटू 10⁻24 kg के इक्वल है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन जो डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर किसी प्रॉब्लम में गिवन हो या नहीं हो, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 6.67 इंटू 10⁻11।
अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमें यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ द सॉल्यूशन, f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें फॉर्मूले को रीअरेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि हमें बेसिकली फोर्स ही फाइंड आउट करनी है। तो f इज इक्वल टू जी की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻30 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.49 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू 6.67 इंटू 2 इंटू 6। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ थी उनको हमने एक तरफ करके अलग लिख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। डिवाइडेड बाय जब हम 1.49 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.220 इंटू 10⁻22। सिंपली हम इस वैल्यू को भी जो एक्सपोनेंट की है उसको भी हम एक तरफ मूव करवा देंगे जहाँ पर सारी वैल्यूज़ हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू, जब हम 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास आंसर आएगा 80.04 डिवाइड बाय 2.220 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻54 इंटू -22 जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू के पास था 22, उसको अगर हमने ऊपर की तरफ मूव करवाया तो उसकी जो साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो गई, जो कि प्लस में थी वो माइनस में कन्वर्ट हो गई। सिंपली हम 80.04 को अगर डिवाइड करेंगे 2.220 से तो हमारे पास आंसर आएगा 36.05
इंटू 10⁻54 इंटू 10⁻³ तो f इज इक्वल टू 36.05 इंटू 10⁻21 क्योंकि 54 प्लस का है और माइनस का 33 है, तो हमने जब इसको प्लस माइनस किया तो 54 में से हमने 33 को जब माइनस किया तो आंसर आया 21। हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि बड़ी जो वैल्यू थी 54, एक्सपोनेंट की जो बड़ी वैल्यू थी वो 54 थी और उसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं था, प्लस का साइन था, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपली 21 पुट किया है। तो हमारे पास जो आंसर आया 3.605 इंटू 10⁻22 kg और 22 kg इस सेंस में क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट था हमने उसको एक डिजिट मूव करवाया। जब हमने एक डिजिट मूव करवाया तो हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू में +1 कर दिया। ये बात मैंने पहले भी बताई है तो मैं दोबारा मेंशन करूँगी कि जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं और जितने डिजिट हम उसको मूव करवाते हैं उतने ज़्यादा हमारे पास एक्सपोनेंट में साइन ऐड होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर जब पॉइंट को हमने एक डिजिट मूव करवाया तो ये वैल्यू हो गई f इज इक्वल टू 3.605 इंटू 10⁻22 kg। तो ये वैल्यू है हमारे पास फोर्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। थैंक यू सो मच।